वालेकुम फ्रेंड्स। और आज एक नया वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस वीडियो में हम सिखाएंगे कि डोर विंडो किस तरह से एक वॉल में से हम डिडक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम बना सकते हैं। ये चीज़ आपने कहीं नहीं सीखी होगी और कोई बताता भी नहीं है। यूट्यूब पे आप इसकी वीडियो मिलेंगी भी नहीं। बहुत मुश्किल से रेयर केस में कोई मिल जाए तो मिल जाए। और बाकी हम इस पे काम भी करते हैं और यही प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनली वर्क करने का एक मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास स्क्रीन है, जी करके चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, और इसको हम अल्ट करके पूरा स्क्रीन देखेंगे। हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे मैं एक बार जूम करके देख लेता हूँ क्या बना रखा है हमने। ये तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बने हुए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह से देख लेता हूँ। अब अगर मेरे को कोई वॉल बनानी है, उसमें डोर और विंडो को निकालने हैं, तो मैं सबसे पहले फ्रंट करूँगा। ठीक है, और एफ जो है वो फ्रंट के लिए होता है और जेड होता है जूम के लिए। तो मैंने दबाया एफ फर्स्ट फ्रंट के लिए, देन जेड। फिर यहाँ से मैं शेप में जाऊँगा, शेप में रेक्टेंगल लूँगा और एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया। अब हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज, जो वॉल हम बना रहे हैं उसका साइज क्या है वॉल का। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसको राइट क्लिक करूँगा, या तो मैं यहाँ से या फिर मैं यहाँ जाऊँगा मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद रेक्टेंगल पे क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा। यहाँ से एडिटेबल स्प्लाइन हमारे पास आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट है, वर्टेक्स है एंड स्प्लाइन है। ठीक है, तो मैं सेगमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो साइज का वॉल है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ले लूँगा। जैसे मुझे वॉल की हाइट जो चाहिए वो चाहिए ऑलमोस्ट 10 फीट। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में 10 फीट मैंने हाइट दे दी। ठीक है, और जो इसकी विड्थ चाहिए वॉल की, वो चाहिए -x डायरेक्शन में 10 फीट, तो -10 फीट। तो ये हमारे पास वॉल है। ठीक है, और इसको मैं और इजी करने के लिए यहाँ से वर्टेक्स से सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करके और कॉर्नर कर लेता हूँ, ताकि हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब मुझे इसमें से डोर और विंडो निकालना है। तो मैं डोर और विंडो निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्प्लाइन सेलेक्ट करूँगा और इस ऑब्जेक्ट को लूँगा। और देखिए, पहले अगर मैं इसको एक्सट्रूड देता हूँ तो ये देखना ये ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखाई देगा। मैंने यहाँ से एक्सट्रूड दिया, ये ऑब्जेक्ट भरा हुआ एक वॉल नजर आ गया हमें। ठीक है, और ये फ्रंट बनाया हमारा, तो ये वॉल ऑब्वियसली खड़ी होगी। ठीक है, और इस पे यहाँ से थिकनेस हम दे सकते हैं, वॉल की थिकनेस 9 इंच या 5 इंच जो भी है। अगर पार्टीशन वॉल है तो 5 इंच। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक्सट्रूड में अमाउंट डाल के 5 इंच का साइज दे दिया है। तो वापस फ्रंट करूँगा और यहाँ से एक्सट्रूड को मैं हटा दूंगा। अगर एक्सट्रूड में काम करेंगे हम और एक्सट्रूड हटते ही वापस स्प्लाइन में हो जाएगा। स्प्लाइन मीन्स ये लाइनों में हमें दिखाई देगा। ठीक है, हार्ड में नहीं दिखाई देगा। तो अब मुझे अगर यहाँ से डोर और विंडो निकालनी है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के इसी वाले रेक्टेंगल को स्प्लाइन से सेलेक्ट करके, पहले स्प्लाइन करना है फिर सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, और स्प्लाइन से पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जबकि सेगमेंट से हम सिर्फ एक लाइन को ही सेलेक्ट कर पाते हैं और वर्टेक्स से सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ स्प्लाइन से सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं इसको बाहर ले आऊँगा। ठीक है, और बाहर लाने के बाद मैं सेगमेंट से इसे सेट करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलिए इसको यहाँ ले आता हूँ एक बार। तो ये रख लो, और सबसे पहले मुझे बनाना है इसमें डोर और विंडो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ इसमें विंडो। ठीक है, तो विंडो यहाँ से हमने ली ऑलमोस्ट, देखिए 3 फीट का तो हम गेट लेंगे और 4 फीट की विंडो, तो 7 फीट हो गया। तो 3 फीट यहाँ से हम आगे इसको बढ़ा देंगे। तो ये यहाँ से 3 फीट हो गया। ठीक है, विंडो की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट हमारी विद वेंटिलेशन हमारे 9 फीट के करीब होती है, 9 फीट या 9.25 फीट।
तो हम यहाँ से ले लेते हैं ऑलमोस्ट 9 फीट 9 फीट। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में जाऊंगा और 9 फीट हाइट कर दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर टच करूंगा एंड एक्स डायरेक्शन में माइनस 1 फीट कर लूंगा ताकि गेट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, मैं चाहता तो बिल्कुल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था और इस पूरे ऑब्जेक्ट और ये सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से और इसको जरा सा थोड़ा सा यहाँ से जेड से मैं ऊपर कर दूंगा ताकि अगर ये जॉइंट होता है तो सेगमेंट कटने के बाद नजर नहीं आते। और मैं इसको यहाँ से 1 फीट एक्स माइनस एक्स में सरका लूंगा। ठीक है, अब इसमें डोर और विंडो दोनों हमारे निकल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक बार विंडो ही निकाल देता हूँ, एक होल करना है हमें। ठीक है, तो डोर हम बाद में निकाल देंगे, पहले सिर्फ विंडो निकाल देंगे। विंडो का सिल लेवल हम यहाँ से ले लेंगे, तो टच किया और हाइट दे दी वाई डायरेक्शन में 3 फीट या 2.5 फीट जैसा एज पर द साइट रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ से 3 फीट दे दो। और यहाँ पे ये विंडो का पोर्शन हम किस तरह से डिडक्ट करते हैं ये हम देखेंगे। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, ये हमने क्या किया है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके यहाँ पे इसका साइज सेट करके यहाँ पे लेके आए और कुछ नहीं किया। बस इसके अंदर इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर, आउटर रेक्टेंगल के अंदर छोटे रेक्टेंगल को हमने रखा है और कुछ नहीं किया। और यहाँ से सिर्फ एक्सट्रूड मार देते हैं, ये वाला बिल्कुल इजी मेथड है। और अब इसी में अगर हमें फ्रेम बनानी है, देखिए डिडक्शन समझ में आ गया। और अगर फ्रेम बनानी है इसी में हमें, तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे ताकि ये कॉपी हो जाए। ठीक है, अब ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए, देखना चाहेंगे हम तो देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैंने वापस सेट कर दिया और स्प्लाइन में जाके मैं अगर स्प्लाइन करता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ है उसकी स्प्लाइन देखिए दिख रही है पीछे। और जो हमने एक ऑब्जेक्ट पहले से ले रखा था वो ऑब्जेक्ट हार्ड में दिखाई दे रहा है और जो ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ है वो स्प्लाइन में दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके वर्टेक्स दिखाई दे रहा है। तो मैं स्प्लाइन से उसे सेलेक्ट कर लूंगा और आउटर स्प्लाइन उसकी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब ये अंदर वाली स्प्लाइन हमारे पास बच रही है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली। देखना चाहोगे तो ये देख सकते हो। ठीक है, यहां से मैंने इसको आउटलाइन में जाकर यहां से मैंने ऑलमोस्ट 3 इंची हमारे फ्रेम का साइज होता है, तो मैंने 3 इंची साइज दिया फ्रेम का। ठीक है, मैं इसे एक्सट्रूड करूंगा तो ये इसी कलर में हो गया। मैंने इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने ब्राउन कर दिया ताकि और इजीली दिखाई दे। लेकिन अब साइज दोनों का सेम है, तो यहाँ से इसका साइज हम 2 इंच कम कर दें, 3 इंची कर दें ताकि ये ऑब्जेक्ट टॉप से देखेंगे हम, तब इसका साइज का हमें पता चलेगा। अब देखिए ये हार्ड में तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें इसको वायर फ्रेम में करना होता है। यहाँ से हम वायर फ्रेम में कर सकते हैं, F3 इसकी शॉर्ट की होती है, तो ये वायर फ्रेम में हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वायर फ्रेम, और इसको हम स्नैपिंग को ऑफ करके बीच में लेके आ गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रेम ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वापस F करेंगे, Z करेंगे और वायर फ्रेम को हटा देंगे। ठीक है, अब ये जो फ्रेम है इसको मैंने कॉपी की और पेस्ट किया अगेन। देखिए मैं कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट से ही काम कर रहा हूँ। अब मुझे अगर ग्लास बनाना है इसमें, तो मैंने ये जो फ्रेम दिख रहा है इसको कॉपी किया है। अब मैं वापस स्प्लाइन में जाऊंगा क्योंकि ये फ्रेम 2 हो चुके हैं हमारे पास। आप देखना चाहोगे तो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने यहीं की कॉपी कर दिया। उसके लिए हमें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना होता है। ठीक है, जगह की जगह पे ही वो कॉपी जाता है। स्प्लाइन किया और इसका आउटर जो स्प्लाइन है वो मैं डिलीट कर दूंगा, वो चेक कर लीजिए, है ना, ये मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, एंड नाउ
मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूँ। अब ये ग्लास है, तो ग्लास का साइज तो 3 इंच नहीं होता है, 0.5 इंच ऑलमोस्ट। और टॉप से इसको मैं सेंटर पे लेके जाऊंगा, वापस F3 कर लूंगा। देखिए जो कर्सर का X और Y है ना, इसको पकड़ने के लिए भी हमारे पास F5 और F6 होता है। F5 से तो X डायरेक्शन वाला सेलेक्ट होता है और F6 से हमारा Y वाला सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ से, जैसे मैंने, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाना है तो F5 दबा के कर सकता हूँ, और अगर मुझे ऊपर नीचे करना है तो F6 करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक विंडो का कट ऑफ तैयार, सेक्शन वगैरह बनाने के लिए। और हमारा एक छोटा सा एक ग्लास वाला पोर्शन तैयार हो गया। मेटल वगैरह देंगे तो हम बीच वाले पोर्शन को ग्लास दे देंगे, इसको फ्रेम का मटेरियल दे देंगे, ये वॉल का मटेरियल। ठीक है, इस तरह से हमारा एक विंडो और फ्रेम, ये सारी चीज़ें इस तरह से बनाई जाती है। इसे भी मैं थोड़ा यहाँ से सेलेक्ट करके राउंड ऑब्जेक्ट देता हूँ। ठीक है, थोड़ा लग रहा है कुछ। तो इस तरह से हम यहाँ से डोर और विंडो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और जब समझ में आ जाए तो हमें थैंक यू बोल दिएगा, और काम करते रहिए, देखते रहिए हमारे साथ किस तरह से मैक्स पे काम होता है। अस्सलाम वालेकुम।